हे व्हाट्सएप गाइस, वेलकम टू सुपर यूज़र। आज के वीडियो में हम पावर मेन्यू को अपने तरीके से रीडिज़ाइन करने वाले हैं। पावर मेन्यू यानी कि पावर बटन को लॉन्ग प्रेस करने पर जो ऑप्शंस आते हैं उसे पावर मेन्यू कहा जाता है। कंपनी की तरफ से जो हमें पावर मेन्यू दिया जाता है अलग अलग ब्रांड्स की तरफ से, वो काफ़ी सिंपल होता है बिना किसी स्टाइलिंग के। स्टाइलिंग करने के लिए और अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करने के लिए आपका डिवाइस रूटेड होना चाहिए और एक्सपोज भी इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि स्टाइलिंग और रीडिज़ाइन करने के लिए हम लोग एक्सपोज के ही मॉड्यूल न्यू पावर मेन्यू का हेल्प लेंगे। सो इंस्टॉलेशन के लिए एक्सपोज लॉन्च करते हैं। यहाँ 3 डॉट पर जाकर डाउनलोड्स में जाके यहाँ न्यू पावर मेन्यू सर्च करते हैं। वर्जन सेक्शन में जाकर लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेते हैं। अभी से इनेबल करके डिबूट कर लेते हैं ताकि ये मॉड्यूल एक्टिवेट हो जाए। वैसे ये है मेरा पावर मेन्यू, सिंपल सा, बहुत ही सस्ते एनिमेशन के साथ। मॉड्यूल लॉन्च करते हैं। ये रूट परमिशन मांग रहा है, इसे ग्रांट कर देते हैं। नीचे स्किप ऑप्शन पर हिट करके ये मॉड्यूल जो परमिशन मांग रहा है उसे ग्रांट कर देते हैं। सब कुछ होने के बाद यहाँ ये रूट एंड एक्सपोज आर वर्किंग, दिस ऐप शुड वर्क फाइन यहाँ लिखा आना चाहिए, तभी ये मॉड्यूल सही काम करेगा। सो पहला ऑप्शन है स्टाइल का, जो कि मैं मटेरियल रखूँगा। थीम और ग्राफिक्स को मैं बाद में सेट करूँगा। पहले मैं विजिबिलिटी एंड ऑर्डर को सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं हर एलिमेंट को जिस ऑर्डर में सेट करूँगा पावर मेन्यू में वो उसी ऑर्डर में शो होगा। सबसे ऊपर मैं पावर ऑफ बटन को रखूँगा, उसके बाद रिबूट को, उसके बाद मैं रिकवरी बटन को रखूँगा। रिकवरी बटन ऐड करने के लिए यहाँ प्लस आइकन पर हिट करते हैं। ऐड नॉर्मल आइटम पर जाके रिकवरी सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा बटन ऐड हो गया है। इसे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके रिबूट के नीचे ले आते हैं। और अब एक एंड में मुझे सेफ मोड का बटन चाहिए, इसे भी ऐड कर लेता हूँ जल्दी से। ड्रैग करके इसे रिकवरी के नीचे डाल देते हैं। मुझे बस यही 5 बटन चाहिए। प्रीव्यू पर हिट करके देख लेते हैं कि हमारा लॉक मेन्यू कैसा लग रहा है। हमारा विजिबिलिटी एंड ऑर्डर का काम पूरा हुआ। अब एनिमेशंस में चलते हैं। बैकग्राउंड के टाइप में मुझे रिवील, इंटरपोलर में एक्सेलरेट एंड डीएक्सेलरेट और स्पीड 900 मिलीसेकंड्स रखूँगा। और इसी तरह मैं 5 एलिमेंट्स के एनिमेशन को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लेता हूँ। हमारा एनिमेशंस भी पूरा हो गया। अब चलते हैं थीम में। यहाँ इस मॉड्यूल ने कलरिंग्स तो हर एलिमेंट के लिए दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा है, बट चेंजेस हम सिर्फ उन्हीं 5 एलिमेंट्स में करेंगे। डायलॉग कलर के रिवील कलर में मैं लाइट ग्रे रखूँगा और बैकग्राउंड कलर को ट्रांसपेरेंट और टेक्स्ट कलर वाइट ही अच्छा लगता है। अब है पावर ऑफ कलर। सर्कल कलर्स को मैं रेड रखूँगा और रिवील कलर में मैं रेड से ही मिलता जुलता कुछ कलर ऐड कर देता हूँ। और बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट और टेक्स्ट को वाइट रखूँगा। बाकी बचे एलिमेंट्स को मैं जल्दी से कलर्स दे देता हूँ। सो हमारा थीम्स एरिया भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं ग्राफिक्स में। यहाँ से हम अपने हिसाब से एलिमेंट्स का आइकन लगा सकते हैं, जो कि मैं अभी यही करूँगा। मेरे पास गैलरी में डाउनलोडेड है, इसलिए मैं गैलरी चूज़ करूँगा। जल्दी से मैं बचे हुए एलिमेंट्स का भी आइकन चेंज कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा स्टाइलिंग रेडी। अब यहाँ अदर में पहला ऑप्शन है अकाउंट का। मैंने काफ़ी ट्राई किया अकाउंट बनाने का, बट बन नहीं पाया। आप ट्राई करके देखना, शायद बन जाए। सेकंड ऑप्शन है एडवांस सेटिंग का। फ्लैशलाइट और स्क्रीन रिकॉर्ड एलिमेंट अगर हम चूज़ करते हैं विजिबिलिटी एंड ऑर्डर सेक्शन में, तब यहाँ इसका काम रहता, बट अभी के लिए ये कंप्लीट यूजलेस है। पावर मेन्यू में एक ऑप्शन है लॉक विथ पासवर्ड का।
यहाँ से हम अपने हर एलिमेंट को लॉक कर सकते हैं अपने किसी पासवर्ड से, यानी कि उन पांचों एलिमेंट्स का यूज़ तब तक नहीं हो पाएगा जब तक कि हम पासवर्ड न डाल लें। यहाँ एक ऑप्शन है हाइड डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट इन शटडाउन। मैं डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट बताना भूल गया था। किसी एलिमेंट का डिस्क्रिप्शन यानी कि उसके नाम को मैं अपने हिसाब से चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं रिकवरी का नाम चेंज करके टीम विन कर देता हूँ। रिक्वायर्ड कंफर्मेशन यानी कि किसी एलिमेंट पर हिट करने के बाद येस नो कंफर्मेशन हमें चाहिए, इसे इनेबल कर देते हैं। हमें क्लिक पर मेन्यू हाइड नहीं करवाना है, लॉक स्क्रीन में मुझे इसे दिखाना है, तो मैं इसे इनेबल रखूँगा। यहाँ एक बैकअप एंड रिस्टोर का भी ऑप्शन है, यानी कि इतना स्टाइलिंग का मेहनत हमें एक ही बार करना पड़ेगा, उसके बाद सिंपली इसका बैकअप बनाकर हम रख सकते हैं। मगर यहाँ एक बात समझने वाली है कि बैकअप पर हिट करने के बाद ये मॉड्यूल जहाँ भी बैकअप फाइल बनाएगा, रिस्टोर करते टाइम वो फाइल उसी डायरेक्टरी में मौजूद होना चाहिए। लाइक मैं अभी एक बैकअप बना लेता हूँ। ये बैकअप फाइल मेरे फाइल मैनेजर के होम डायरेक्टरी में सेव्ड है, यानी कि रिस्टोर करते टाइम ये बैकअप फाइल यहीं सेव होना चाहिए, ना कि किसी फोल्डर में। इसको इनेबल करने के बाद हमारा मॉड्यूल होम स्क्रीन से हाइड हो जाएगा, जो कि मैं अभी नहीं करने वाला हूँ। और लास्ट है डीप एक्सपोज्ड लॉगिंग का। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि इसको इनेबल करने के बाद हमको कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिलेगा। पर्सनली मैंने कभी ऐसा नोटिस नहीं किया। सो अब इसका एक बार फाइनल आउटपुट देख लेते हैं। तो ये मॉड्यूल आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।